मेरी प्रायोरिटी तो अब मैं लोकसभा चुनाव तो लड़ नहीं रहा, तो अच्छा, नहीं लड़ रहे हैं आप? मना कर दिया और ना लड़ूंगा। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अब आपके पास लैंड माफिया आ गए ना लड़ने के लिए चुनाव, वो लड़ेंगे। दान सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? पता नहीं वही है और कौन है। हाँ, आपको दान सिंह के नामांकन करने से दिक्कत है कि जो आप नामांकन नहीं कर रहे थे? वो रहने वाला है भिवानी का, एमएलए बनता है महेंद्रगढ़ से, अब गुड़गांव तक मार रहा है। वो कितना बड़ा नेता है भाई। जब ये तो एक कलम है, अगर कोई मैं कुंडली खोल दूंगा ना तो ठहरेगा भी नहीं। यहाँ आपने जब कहा था कि मेरा दम घुट रहा है, उसके बाद राहुल गांधी के पास पहुंचे आप, सुनवाई वहां पे भी नहीं हुई। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सिर्फ 2 लोगों को, आपके ओबीसी मोर्चा के 2 लोगों को जगह दी गई मैंने है। उनसे अपने बारे में कोई बातचीत नहीं की थी कि मैंने जाके दुखड़ा रहा हूँ। मैंने तो उनसे एक पर्ची में लिखा था SC ST OBC माइनॉरिटी को उचित स्थान दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा। उन्होंने भी मेरी पर्ची को पढ़ा और कहा कि ठीक है। इसके अलावा मेरी उनसे कुछ, क्योंकि आप स्टेज पे क्या उनसे चर्चा करेंगे क्या? मैंने तो, मेरा ये कहना है कि जो वो मेहनत कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो जाति जनगणना है जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसके आप सोचते केवल उससे स्वर्ण जातीय लोगों को लाभ नहीं मिलेगा? उनके बारे में गरीब अमीर कहते हैं, मेरे केवल 2 वर्ग हैं, गरीब अमीर। उसकी परिभाषा, गरीब की परिभाषा कैसे पता लगेगी आपको? जब आप सर्वेक्षण करेंगे, कच्चा मकान, पक्का मकान, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा कौन अमीर है कौन गरीब है? अच्छा, राहुल गांधी तक पर्ची पहुंचाने की नौबत क्यों आई? क्या प्रदेश में बैठा जो नेतृत्व है, हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, प्रभारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां तक आपकी पर्ची क्यों नहीं पहुंच रही है? नहीं, उनको तो मैंने कह दिया था। अभी भी जो आप देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कमेटी होती है, वो 10 या 11 की होती है, वो 40 की बना दी, शायद 50 की होगी, और 40 की प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाती, जो 12, 13, 16 की होनी चाहिए। और मैनिफेस्टो कमेटी बनाते आप चाहे 100 की बना देते, कैंपेन कमेटी बनाते आप 100 की बना देते, और उसमें आप ऐसे नाम दे रहे हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानता। अब हमारे यहाँ क्षेत्र के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनके मैंने नाम दिए थे, उनके नाम ही नहीं है। कितने नाम दिए थे आपने? मैंने तो कुल 5 नाम दिए थे बस। अच्छा, 5 में से 2 नामों को शामिल किया गया, बाकी अपने अपने समर्थकों को शामिल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि आदमी को नाम जो है, हर नेता, चाहे वो किसी, देखिए जब तक आप कलेक्टिव लीडरशिप नहीं रखेंगे, आप अगर 3 नेताओं के अगर आदमी डाल देंगे तो पार्टी चलने वाली नहीं है। आपको 3 नेता कौन से कैप्टन साहब? उसका अंदाजा आप लगाइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप पंजाबी है, वैश्य समाज से है, आपका ब्राह्मण समाज से है, आपका ओबीसी हैं, आपका अगड़े हैं, पिछड़े हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जब हर वर्ग को जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, कलेक्टर लीडरशिप नहीं कर आप पेश करेंगे, और आप ऐसे आधारहीन लोगों को अगर इन पोस्टों में, खास तौर पे इलेक्शन कमेटी में, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में आप डालेंगे, तो भाई फिर तो नैया डूबने का काम कर रहे हैं। नहीं तो बाबरिया जी से बात कीजिए ना, वो तो कहते हैं कि सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे। आप तो वरिष्ठ नेता हैं। उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। कब आपकी बात हुई थी लास्ट टाइम? मेरी तो आज सुबह ही बात हुई है टेलीफोन से, और 2 दिन पहले भी मिल के आया था। घर से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तेरे आदमी, ये प्रसाद दे दिया मेरे को। तो आज सुबह क्या बात हुई? तो आपने तो कहा होगा ना कुछ कि मेरे जो 5 आदमी थे उनको एडजस्ट नहीं किया, 2 ही आदमी एडजस्ट किए। नहीं, सारी बातें बता तो दी, अब रह क्या गया। अच्छा, क्या यही वजह है कि कैप्टन अजय सिंह यादव ना तो गुड़गांव के जो कार्यकर्ता सम्मेलन था वहाँ पे शामिल हुए, और ना ही दिल्ली में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग थी वहाँ पे शामिल हुए? कौन सी मीटिंग है दिल्ली में हुड्डा साहब की? नहीं, वहाँ पे जो उनका प्रोग्राम होता है ना, एक प्रोग्राम होता है, वो सारे पत्रकारों को लंच कराते हैं। चिरंजीव चंडीगढ़ था, और रेवाड़ी हल्के में उसकी जगह
शादी है, ब्याह है, दुख है, सुख में जाना पड़ता है। हम्म मेरी प्रायोरिटी तो अब मैं लोकसभा चुनाव तो लड़ नहीं रहा, हम्म। तो अच्छा, नहीं लड़ रहे हैं आप? मना कर दिया और ना लड़ूंगा। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अब आपके पास ब्लैंड माफिया आ गए ना लड़ने के लिए चुनाव, वो लड़ेंगे। दान सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? पता नहीं वही है और कौन है। अच्छा, आपको दान सिंह के नामांकन करने से दिक्कत है, क्योंकि जो आप नामांकन नहीं कर रहे थे? वो रहने वाला है भिवानी का, एमएलए बनता महेंद्रगढ़ से, अब गुड़गांव तक मार रहा है। वो कितना बड़ा नेता है भाई। देखो उसकी चल कितनी रही है। उसने न केवल गुड़गांव लोकसभा से नामांकन किया कांग्रेस के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, बल्कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से भी। उस बेटे के ऊपर 12,000 करोड़ के आरोप में डायरेक्टर है उस कंपनी का, बेल पे है। ठीक है, जब ये तो एक कलम है, अगर कोई मैं कुंडली खोल दूंगा ना तो ठहरेगा भी नहीं यहाँ। तो ये कुंडली क्या मोदी जी को पता नहीं है? आजकल तो ईडी की रेड चल रही है, धड़ाधड़। वही होगी सांठगांठ। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बात करूं, आपका राजनीतिक कैरियर कब शुरू हुआ था? कितने चुनाव आप लड़े? आपके परिवार में से कौन कौन चुनाव लड़ा है? कितनी बार आप विधानसभा में गए हैं? कितनी बार मंत्री बने हैं आप? 70 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। 1952 में मेरे पिता बने, 3 दफा विधायक हो रहे, 6 दफा मैं रहा, और अब चिरंजीव है। कितनी बार मंत्री बने आप? 3 बार मंत्री रहा, 3 बार विपक्ष में बैठे। हमने कभी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने कभी भी अगर कोई गलत काम हुआ है, एज ए मिनिस्टर ऑल्सो, फाइनेंस मिनिस्ट्री चली गई मेरे से, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी बनवाई रेवाड़ी में, और हमने, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके बाद चुनाव लड़ना शुरू किया और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, और आज हालात ये हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है, कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेता की नहीं चल रही है। आज जितने भी लोग इस लिस्ट में है ना, जो आपने जो 150 की लिस्ट है, उन सबसे सीनियर मैं हूँ। अच्छा, आपने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो तो जग जाहिर है, मुझे मेरे कहने की क्या बात, सबको पता है। तो फिर ऐसा क्या कारण है? सोनिया गांधी के नज़दीक हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया आपको, आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों आपको रांची जाने की जरूरत पड़ी? अब इसके जो सारी बात तो मेरे से कवा ली, अब सारी बात क्या पूछो। अच्छा, दूसरी तरफ एसआर के गुट भी है आपको, वो क्यों नहीं आपको तवज्जो दे रहा है? वो क्यों कैप्टन अजय सिंह यादव पर वो क्यों नहीं डोरे डाल रहा है कि हमारे गुट में आइए? छोड़िए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को। जिस तरह से हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के अंदर एक न्याय यात्रा निकल रही है। किसी गुट में जाने की जरूरत है क्या? मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ ओबीसी का, सोनिया गांधी ने बनाया है। अगर मेरी नहीं चलती तो मुझे चेयरमैन क्यों बनाती हो? आजकल जो है सोनिया गांधी जी राजनीति से थोड़ा सा अलग हैं, ठीक है ना। हमारे उस टाइम के ताल्लुकात थे उनसे, और राहुल गांधी जी भी जो है एक्नॉलेज करते हैं जब मैं जाता हूँ कहीं। नहीं, शैलजा की बात आपसे नहीं हो रही है, किरण चौधरी आपसे बात नहीं करती हैं, रणदीप तो सुरजेवाला? मेरी सबसे बात होती है, और मैं किसी गुट में नहीं हूँ। तो दूसरे गुट की तरफ आप रुख नहीं करने वाले हैं? कैप्टन अजय सिंह यादव एसआर के गुट की तरफ नहीं जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ता रहेगा? ना, मैं भूपेंद्र हुड्डा से कब लड़ रहा हूँ? मैं आज जबरदस्ती लड़वा रहे हो मेरे को। 3 नाम कौन से हैं कैप्टन साहब? आप तो अपने बेबाक बयानों के कारण जाने जाते हैं। अब आप पता कर लीजिए कौन है। किरण चौधरी के भी 2 आदमी आए हैं बस। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव थे, जिन्होंने अपने एक बयान के कारण कि कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा है, और आज ये दूसरा बयान दिया है कि 3 लोगों के सहारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बागडोर चल रही है। अगर यही हालात रहे तो न केवल 2024 लोकसभा चुनावों में, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को चुनौती भरे समय का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।